गैस किल्लत पर संजय राउत का प्रहार, अन्नपूर्णा रसोई बंद, वड़ा पाव भी कम। राज्यसभा में शिवसेना सांसद संजय राउत ने रसोई गैस की कमी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि गैस किल्लत के कारण काशी के अन्नपूर्णा मंदिर की रसोई बंद हो गई है और शिरडी में प्रसाद के लड्डू कम कर दिए गए हैं। राउत ने कहा है कि मुंबई में वड़ा पाव की बिक्री 20 लाख से घटकर 5 लाख रह गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश संकट में है और वे चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। काबुल अस्पताल पर भीषण हमला, भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खड़ी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ओमिद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर हुए हवाई हमले की भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है। इस हमले में लगभग 400 लोगों के मारे जाने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने इसे बर्बर और कायरतापूर्ण बताते हुए कहा है कि अस्पताल कभी भी सैन्य लक्ष्य नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने इसे सैन्य अभियान बनाया है, जबकि भारत ने इसे मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ अकल्पनीय हिंसा करार दिया है। चार धाम यात्रा 2026 कपाट खुलने से पहले ही पंजीकरण का टूटा रिकॉर्ड। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। 19 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा मात्र 10 दिनों में 6.17 लाख को पार कर गया है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 19 अप्रैल, केदारनाथ के 22 और बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। आस्था का यह सैलाब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए जाए। केजरीवाल की मोदी को चुनौती, दिल्ली में चुनाव कराए 10 सीटें भी नहीं जीतेगी बीजेपी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की चुनौती दी। एक रैली में उन्होंने दावा किया कि यदि अभी चुनाव हुए तो भाजपा 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, जबकि आप 60 से अधिक सीटें जीतेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अग्नि परीक्षा से गुजरकर मजबूत हो गई है और जनता सच्चाई के साथ खड़ी है। ईद सादगी से मनाने की अपील, काली पट्टी बांधने का आग्रह। ऑल इंडिया शिया काउंसिल के प्रवक्ता मौलाना जलाल हैदर नकवी ने जंग के हालात और अयातुल्लाह सैयद अली खामेनी की शहादत के हवाले देते हुए इस वर्ष सादगी से ईद मनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि नमाज के दौरान लोग बाहों पर काली पट्टी बांधे और बड़े कार्यक्रमों से परहेज करें। हालांकि पारंपरिक रस्में जैसे नमाज, गले मिलना और सेवई बांटना पहले की तरह जारी रहेगी। AIADMके सांसद का एक्ट्रेस नयनतारा पर विवादित बयान, मचा बवाल। तमिलनाडु में AIADMके सांसद CV षणमुगम ने एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री स्टालिन की एक योजना का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने अभिनेत्री नयनतारा के नाम का अपमानजनक जिक्र किया। साउथ इंडिया फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन ने इस टिप्पणी को शर्मनाक और संसदीय मर्यादा के खिलाफ बताते हुए सांसद से बिना शर्त माफी की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान की कड़ी आलोचना हो रही है। जेल से बाहर आए सोनम वांगचुक, सुनाई जेल की हॉरर स्टोरी। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जेल से रिहा होने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना सूचना के जेल में ठूसा गया और उनके परिवार व वकीलों से संपर्क नहीं करने दिया गया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ हुए व्यवहार को फिल्मी हॉरर स्टोरी बताया है। हालांकि उन्होंने जेल स्टाफ के अनुशासन की तारीफ की और कहा कि सरकार ने अब बातचीत के लिए हाथ बढ़ाया है। जेडीयू से अलग हुए केसी त्यागी बोले अब यूपी में राजनीति चमकाएंगे। वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने जनता दल यूनाइटेड से अपना दशकों पुराना नाता तोड़ लिया है। उन्होंने सदस्यता रिन्यू और न कराने का फैसला लिया। त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध व्यक्तिगत रूप से अच्छे रहेंगे, लेकिन पार्टी में उनकी सक्रिय भूमिका कम हो गई थी। अब वे दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी नई संभावनाएं तलाशेंगे। 22 मार्च को दिल्ली में वे समर्थकों के साथ भविष्य की रणनीति का खुलासा करेंगे। नंदीग्राम में बड़ा दाव, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उनके ही पूर्व शागिर्द को टीएमसी ने उतारा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपनी रणनीति से सबको चौंका दिया। नंदीग्राम सीट से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ टीएमसी ने उनकी ही पूर्व करीबी पवित्र को उम्मीदवार बनाया है। पवित्र कर, जिन्होंने पिछले चुनाव में शुभेंदु की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, मंगलवार को ही भाजपा छोड़ टीएमसी में शामिल हुए हैं। टीएमसी का यह कदम नंदीग्राम में अधिकारी की घेराबंदी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव, हुड्डा ने लगाया भाजपा पर वोट चोरी का आरोप। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने भाजपा पर सत्ताबल के दुरुपयोग और वोट चोरी का आरोप लगाया। हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस के 4 वैध वोट जानबूझकर रद्द किए गए ताकि भाजपा अपने उम्मीदवार को जीत दिला सके। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा है कि जनता आने वाले समय में भाजपा को इस धोखाधड़ी का करारा जवाब देगी।